हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? बच्चों उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ घर पर अब स्टडी को शुरू कर चुके होंगे। तो बच्चों आज हम लोग फिर से पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंतर्गत इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन को सीखेंगे। लेकिन आज जिस टॉपिक को हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंतर्गत सीखेंगे वो है हमारा रेगुलर ड्राइंग के अंतर्गत। तो पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने इरेगुलर ड्राइंग के अंतर्गत किस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट किया जाता है ये हम लोगों ने सीखा है, और साथ ही साथ उसके जो मेथड थे उस मेथड को भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीख रखा है। वैसे बच्चों जो हमारे वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारा जितना भी पार्टनरशिप अकाउंटिंग के पिछले वीडियो हैं वो सभी को देखने का काम करें और साथ ही साथ लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। तो बच्चों अब हम लोग सीखने का काम करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी किसके अंतर्गत? रेगुलर ड्राइंग के अंतर्गत। क्योंकि रेगुलर ड्राइंग के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बता रखा है कि रेगुलर ड्राइंग किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि रेगुलर ड्राइंग के अंतर्गत मैंने कहा था कि अगर आप सेम अमाउंट सेम डेट को विड्रॉन करते हो जिसका इंटरवल भी क्या होना चाहिए, जिसका सिमिलर इंटरवल होना चाहिए, वो हमारा कौन सा ड्राइंग कहलाता था? रेगुलर ड्राइंग कहलाते थे। तो मैंने कहा था कि जब रेगुलर ड्राइंग करोगे तो ये मंथली भी आप कर सकते हो, क्वार्टरली भी आप कर सकते हो, या ड्यूरिंग 6 मंथ भी आप कर सकते हो। क्लियर है? अब जब मंथली करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, जब मंथली अगर हम ड्राइंग करेंगे तो वहां पर ये बातें आती है, सर महीने का कौन सा दिन, महीने का कौन सा दिन हम ड्राइंग कर रहे हैं? हो सकता है कि वो आपका फर्स्ट डे हो, फर्स्ट डे ऑफ मंथ हो, या हो सकता है वो आपका मिडिल मंथ हो, यानी मंथ के बीच का हो, या हो सकता है कि वो आप ड्राइंग कर रहे हो लास्ट डे ऑफ मंथ। यानी अगर देखा जाए तो मंथली अगर हम रेगुलर ड्राइंग भी करते हैं तो वहां पर जो डेट आएगा वो कौन सा डेट आएगा? वो आपका आ सकता है फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, मिडिल डे ऑफ द मंथ और लास्ट डे ऑफ द मंथ, यानी कोई भी हो सकते हैं। और जब आपके ये तीनों में से कोई भी सिचुएशन होंगे वहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? मंथली ड्राइंग के बारे में, कि मंथली ड्राइंग के क्या कुछ रूल्स होते हैं। हाँ बच्चों, मंथली ड्राइंग जब किया जाता है रेगुलर बेसिस के आधार पर तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं समझने का काम कीजिएगा। रूल्स फॉर ड्राइंग मेड ऑन मंथली बेसिस, यानी मंथली बेसिस के आधार पर जब आप ड्राइंग करते हो तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं? जब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं तो कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आईओडी का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग, यानी जितना भी आपने ड्राइंग किया है वो इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। यहाँ पर एवरेज पीरियड को कंसीडर किया जाता है। एवरेज पीरियड का मतलब क्या होता है? एवरेज पीरियड का इन्होंने मतलब दे रखा है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। अब बच्चों यहाँ पर क्या हमें इस फॉर्मूले को याद करना है? क्या इस फॉर्मूले को याद करके हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करेंगे? नहीं बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा है कि अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करते हो तो यहाँ पर आपके ऑलवेज क्या आते हुए चले जाएंगे? टोटल ड्राइंग इनटू रेट बटा 100 इनटू यहाँ पर आ जाएंगे मंथ डिवाइड बाय 12। अब यहाँ पर ये कितने मंथ का कैलकुलेशन किया जाता है, इसी मंथ को इन्होंने क्या बता रखा है? एवरेज पीरियड बता रखा है। इसी मंथ को यहाँ पर इन्होंने क्या बता रखा है? एवरेज पीरियड बता रखा है। क्या एवरेज पीरियड को हमें याद करना होगा?
नहीं बच्चों, एवरेज पीरियड को हमें समझना होगा कि क्या एवरेज पीरियड के अंतर्गत कितने वो एवरेज पीरियड आने वाले हैं। अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्मूले को याद करेंगे, हो सकता है कि फ्यूचर में जाके ये आप भूल जाओ। तो यहाँ हम लोग इस फॉर्मूले को समझने का काम करेंगे कि ये एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि ये आपके लिए आसान है, ये आपके क्वेश्चन में गिवन रहेंगे। बशर्ते हमें ये समझना होगा कि ये मंथ किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। अब कहिएगा ऐसा क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट डे ऑफ द मंथ होगा तो ये एवरेज पीरियड या मंथ बदल जाएंगे। अगर मिडिल मंथ होंगे, मिडिल डे ऑफ द मंथ होंगे, तो फिर ये एवरेज पीरियड या मंथ बदल जाएंगे। अगर लास्ट डे ऑफ द मंथ होगा तो फिर ये मंथ या एवरेज पीरियड आपके क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। इसे समझने का काम कीजिएगा। इसे हम एक एग्जांपल के रूप में समझाते हैं। सबसे पहले जनवरी 1, फरवरी 1, मार्च 1, अप्रैल 1, मई 1, जून 1, जुलाई 1, अगस्त 1, सितंबर 1, अक्टूबर 1, नवंबर 1, दिसंबर 1। बच्चों यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ड्राइंग किया जा रहा है वो प्रत्येक मंथ के शुरू में किया जा रहा है। यानी जब हम मंथली ड्राइंग के अंतर्गत आ रहे हैं तो कौन से सिचुएशन को देख रहे हैं? अगर फर्स्ट डे ऑफ द मंथ के अंतर्गत ड्राइंग किया जा रहा है तो वहां पर हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे। तो अगर मैं ये पूछूं कि जनवरी 1 को मैं ड्राइंग कर रहा हूं और मेरा अकाउंटिंग ईयर दिसंबर 31 को क्लोज होता है, तो जनवरी 1 पर कितने महीने का ड्राइंग पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाएगा? बच्चों आप सर जनवरी से लेकर दिसंबर यानी ये 12 महीने का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाएगा। अगर बच्चों यही मैं पूछता हूं कि फरवरी महीने में आता हूं तो आप कहिएगा सर 11 महीने का, मार्च में 10 महीने का, अप्रैल में 9 महीने का, मई में 8 महीने का, सो ऑन 7 महीने का, फिर 6 महीने का, फिर 5 महीने का, फिर 4 महीने का, फिर 3 महीने का, फिर 2 महीने का और फिर 1 महीने का। यानी इस प्रकार से हमें प्रत्येक महीने इंटरेस्ट का क्या करना होगा? कैलकुलेशन करना होगा। जब प्रत्येक महीने का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होगा ड्राइंग पर, तो क्या बच्चों ये मेरे समय को बर्बाद करेगा या नहीं करेगा? अगर एक एक का इंटरेस्ट निकलेगा तो टोटल 12 इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होगा, जो कि आपके समय को क्या करेंगे? बर्बाद करेंगे। तो बच्चों आप कहेंगे सर ऐसा कोई शॉर्टकट तरीका बताइए ना, या शॉर्टकट ट्रिक बताइए ना, जिससे कि हमें पूरे 12 महीने का कैलकुलेशन एक बार ही करना पड़ेगा। हाँ बच्चों, इस सिचुएशन के अंतर्गत अगर आते हैं तो मैथमेटिक्स का एक प्रॉपर्टी होता है एपी। एपी के अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर किसी सीरीज में जो गैप है वो एक जैसा गैप है, अगर किसी सीरीज में गैपिंग है और वो गैपिंग एक जैसा है, जैसे कि यहाँ पर अगर गैपिंग देखोगे तो 12 से 11 1 महीने का, 11 से 10 1 महीने का, 10 से 9 1 महीने का, अगर वो गैपिंग एक जैसा है या सिमिलर गैपिंग है तो वहां पर आप पूरे फर्स्ट महीने का इंटरेस्ट ना कैलकुलेट करके और ना ही लास्ट महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके, बल्कि अगर वो पूरे सीरीज का एवरेज अगर निकाल दोगे तो वो उस पूरे सीरीज को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा है स्टैटिक्स के अंतर्गत, जब आप मीन पढ़ रहे थे तो मीन में भी यही बातें बोली गई है कि जब अगर कोई सीरीज एक जैसे हैं तो उस सीरीज का अगर आप एवरेज निकाल दोगे, यानी उस सीरीज का अगर आप मीन निकालोगे तो वो मिडिल
वैल्यू ऑफ द मीन पूरे सीरीज को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर मेरे को देखा जाए तो इस सिचुएशन के अंतर्गत अगर मैं इसका मीन निकालता हूं तो टोटल जोड़ इनके कितने हो जाएंगे, 78 हो जाएंगे। और 78 को अगर मैं इसके डिजिट से मल्टीप्लाई, इसके डिजिट से डिवाइड कर दूं, यानी टोटल डिजिट कितने हैं, 12 है, तो मेरे आ जाएंगे 6.5। क्या ये मिडिल वैल्यू ऑफ द मंथ पूरे सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा? हाँ। उसी प्रकार एपी भी कहता है कि मुझे पूरे सीरीज का जो गैपिंग अगर एक जैसा है तो वहां पर ना तो पहले महीने का इंटरेस्ट निकालिए ना तो लास्ट महीने का इंटरेस्ट निकालिए, बल्कि उसका क्या कर दीजिए, एवरेज निकालिए। और एवरेज का मतलब आपको पता है बच्चों, एक अंक को दूसरे अंक से जोड़ के उसे उतने से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। यानी ये मेरा पहले महीने का और ये मेरा लास्ट महीने का जो अंक है, यानी 12 प्लस 1, इसका अगर मैं एवरेज निकाल दूं 13 डिवाइड बाय 2, तब भी मेरे कितने आएंगे, 6.5। यानी या तो आप पूरे को जोड़ के मीन के जैसा एवरेज निकालो, या पहले महीने को और लास्ट महीने को जोड़ दीजिए, पहले महीने के डिजिट को और लास्ट महीने, यानी पहले महीने में कितना है 12 और लास्ट महीने में कितना है 1। अगर इन दोनों को जोड़ के भी अगर आप एवरेज निकालते हो तो ये पूरे सीरीज को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ये पूरे सीरीज को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और उस सिचुएशन में आप एक ही समय में और एक ही फॉर्मूले से आप आसानी से क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कर सकते हो, और ये आपके समय भी बचाएंगे। इसी को ही कहा जाता है बच्चों, जो यहाँ पर मंथ निकाला गया है, एवरेज पीरियड। यहाँ पर जो एवरेज पीरियड दिया गया है वही एवरेज पीरियड आपके कितने होंगे, 6.5 होंगे। किस सिचुएशन में, ये उस सिचुएशन में होंगे जब मंथली ड्राइंग आप फर्स्ट डे ऑफ द मंथ करते हो। यानी अगर आप फिक्स अमाउंट प्रत्येक महीने निकालते हो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ को, तो वहां पर टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू व्हाट, यानी यहाँ पर जो एवरेज पीरियड होगा, मंथ होगा, वो कितने होंगे सर, यहाँ पर एवरेज पीरियड या मंथ जो होगा फर्स्ट डे ऑफ द मंथ को मैंने निकाला, तो एवरेज पीरियड ऑफ द मंथ कितने हो जाएंगे, 6.5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6.5 हो जाएंगे। अगर मैं यहां से पूछूं कि मिडिल ऑफ द मंथ अगर आप निकालते हो तो यहां पर कितने आपको मंथ का कैलकुलेशन करना होगा, यहां पर आपको कितने मंथ का कैलकुलेशन करना होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर मैं यहां पर 15 करता हुआ चला जाता हूं, मिडिल ऑफ द मंथ यही होंगे प्रत्येक महीने के 15 तारीख को। अगर मैं प्रत्येक महीने की 15 तारीख को कैलकुलेट करता हूं तो मुझे बताइएगा क्या यहाँ 12 महीने का कैलकुलेशन होगा? नहीं सर जी, यहाँ पर हो जाएंगे 11.5 महीने, क्योंकि आधा महीने तो निकल गया, तो मुझे कितने महीने का निकलना होगा, 11.5 महीने का। और मैं लास्ट को देखता हूँ, पूरे को देखूंगा बल्कि लास्ट को देखूंगा। लास्ट में अगर आते हैं तो 1 महीने हो जाएंगे, नहीं, अगर 15 महीने का है तो कितने महीने का निकालना, आधा महीने का। अगर आधा महीने का निकालना होगा 0.5 डिवाइड बाय 2, यहाँ कितने हो जाएगा, 12 डिवाइड बाय 2। यानी यहाँ पर अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करना होगा मिडिल ऑफ द मंथ के अंतर्गत, तो कितने लिखने होंगे, 6/12 करने होंगे। यानी यहाँ पर एवरेज पीरियड कितने हो जाएंगे, 6/12 हो जाएंगे। फर्स्ट डे ऑफ द मंथ था तो 6.5/12 होगा। अगर यहाँ पर मिडिल ऑफ द मंथ है तो 6/12 हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर मैं लास्ट डे ऑफ द मंथ करता हुआ चला जाऊं, 31 दिसंबर, मतलब 31 दिसंबर, यहाँ पर 28 फरवरी, 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, अप्रैल 30। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो अगर लास्ट डे ऑफ द मंथ देखा जाए तो कितने महीने का एवरेज पीरियड काउंट किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जनवरी 31 का ड्राइंग किए हैं तो क्या जनवरी में कोई इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा? नहीं, जनवरी का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन खत्म। तो फरवरी से लेकर आपके दिसंबर तक कितने महीने, 11 महीने। और जब दिसंबर में आते हैं तो दिसंबर 31 को अगर मैं कैलकुलेशन, दिसंबर 31 को अगर मैं ड्राइंग करता हूं तो क्या दिसंबर का कोई भी इंटरेस्ट का ड्राइंग का कैलकुलेशन होगा? नहीं, ये हो जाएंगे 0 डिवाइड बाय 2, यानी 11 डिवाइड बाय 2
5.5 यानी अगर लास्ट डे ऑफ द एवरी मंथ को अगर हम ड्राइंग करते हैं तो यहाँ पर एवरेज पीरियड जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 5.5। यानी बच्चों इस प्रकार से आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, आप आसानी से इसे समझ के आप क्या कर सकते हो, एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो। ये सिचुएशन था बच्चों आपका जब हम मंथली ड्राइंग कर रहे हैं, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ, लास्ट डे ऑफ द मंथ। अगर मैं क्वार्टरली करूंगा तो क्या उसके भी रूल है? हाँ बच्चों, उसके लिए भी आपके रूल्स बनाए गए हैं, चाहे वो क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन का हो, चाहे वो आपके ड्यूरिंग 6 मंथ के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन हो। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वार्टरली भी अगर हम करेंगे तो वहां पर भी बातें वही होगी कि क्या ये क्वार्टरली फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर है या क्या ये मिडिल ऑफ क्वार्टर है या लास्ट डे ऑफ क्वार्टर है। यानी यहां पर भी आपके पास कितने सिचुएशन आते हैं, यहां पर भी आपके पास 3 सिचुएशन आते हैं और 3 सिचुएशन के अंतर्गत फिर से वही बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला सेम वही है, टोटल ड्राइंग जितना आपने किया है रेट बाय 100 इनटू मंथ डिवाइड बाय 12। फिर से यहाँ पर बातें आ जाती है, ये मंथ कितने महीने का कैलकुलेशन करना होगा, जो कि यहाँ पर एवरेज पीरियड फिर से वही कहलाएंगे। तो यहाँ पर फिर से वही बातें आती कि ये महीने का कैलकुलेशन कितना होगा, यानी मंथ कितना यहाँ पर लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर पार्टनर्स विथड्रॉन करते हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, तो वहां पर फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग रेट बाय 100 इनटू 7.5 डिवाइड बाय 12। अब यहाँ पर मंथ जो काउंट किया गया है वो कितने महीने का काउंट किया गया है, 7.5। अब यहाँ पर बात आती है 7.5 कैसे, फिर से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर से वही बातें करते हैं। जनवरी 1, फरवरी 1, मार्च 1, अप्रैल 1, मई 1, जून 1, जुलाई 1, अगस्त 1, सितंबर 1, अक्टूबर 1, नवंबर 1, दिसंबर 1। अब ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर किया जा रहा है, यानी क्वार्टर कितने महीने के होंगे, 3-3 महीने के आपके क्वार्टर होंगे। जब क्वार्टर 3-3 महीने के तो ये क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और ये क्वार्टर 4 हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पहले दिन यानी फर्स्ट क्वार्टर का पहला दिन ड्राइंग करता हूं तो कितने महीने मेरे पास बचेंगे, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वार्टर का फर्स्ट मंथ ऑफ फर्स्ट डे अगर मैं ड्राइंग कर रहा हूं तो फिर से समझिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी पूरे मेरे 12 महीने होंगे या नहीं होंगे? हाँ सर जी, पूरे कितने महीने हो जाएंगे, 12 महीने हो जाएंगे। बातें कुछ समझ में आ रहा है? अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट डे को ड्राइंग करता हूँ तो मुझे इंटरेस्ट कितने महीने का चार्ज करना होगा? अगर जनवरी 1 को कर रहा हूँ तो फिर से मुझे 12 महीने का देना होगा या नहीं देना होगा? हाँ सर जी, 12 महीने का देना होगा। और अगर मैं लास्ट क्वार्टर को देखता हूं तो लास्ट क्वार्टर में मैं कब निकालूंगा, ड्राइंग करूंगा, अक्टूबर 1 को करूंगा, यहां पर जनवरी 1 को करूंगा, अप्रैल 1 को करूंगा, जुलाई 1 को करूंगा, तो यहां पर मैं कब करूंगा, अक्टूबर 1 को करूंगा। अगर अक्टूबर 1 को करूंगा तो मुझे कितने महीने का इंटरेस्ट देना होगा, अक्टूबर 1 का, तो अक्टूबर पूरे महीने हो जाएंगे, नवंबर पूरे महीने और दिसंबर पूरे महीने, यानी कितने महीने के हो जाएंगे, 3 महीने के। यहाँ पर कितने महीने के हो जाएंगे, 12 महीने के। 12 + 3 डिवाइड बाय 2 कितने हो जाएंगे, 15 डिवाइड बाय 2 7.5। अब समझ में आया बच्चों कि अगर फर्स्ट मंथ ऑफ ईच क्वार्टर करते हैं, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर करते हैं तो मेरे को इंटरेस्ट कितने महीने का लगाना होगा, 7.5 महीने का लगाना। अगर मैं यही काम मिडिल ऑफ द क्वार्टर करूं तो मिडिल ऑफ द क्वार्टर का मतलब क्या, मिडिल ऑफ द क्वार्टर का मतलब कि अब जो मैं ड्राइंग करूंगा वो कब करूंगा, फरवरी 15 को करूंगा, फिर कब करूंगा, मई 15 को करूंगा,
फिर कब करूंगा, अगस्त 15 को करूंगा, और फिर कब करूंगा, नवंबर 15 को करूंगा। अगर इस प्रकार से मैं ड्राइंग करता हूं, क्वार्टरली ड्राइंग करता हूं, तो मेरा इंटरेस्ट कितने महीने का चार्ज किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर मैं फरवरी 15 को करता हूं तो यहां पर कितने महीने, यहां पर 0.5 मंथ का, और मार्च का कितना, 1 महीने का। अप्रैल 1 मई 1 जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर अगर देखा जाए तो टोटल कितने महीने हो जाएंगे, टोटल आपके हो जाएंगे फरवरी से लेकर दिसंबर तक के, फरवरी से लेकर दिसंबर तक के टोटल आपके हो जाएंगे 10.5। क्यों, क्योंकि जनवरी और फरवरी 15 तक इनका तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं, तो टोटल 12 होते, 12 में अगर 1.5 चला गया तो कितने हो जाएंगे, 10.5 हो जाएंगे। यानी फरवरी से लेकर दिसंबर तक में मेरे कितने महीने के होंगे, 10.5। और फिर एवरेज निकालने के लिए हम कौन से क्वार्टर में आएंगे, लास्ट क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर का अगर मैं निकालता हूं तो 15 नवंबर को निकालेंगे, 15 नवंबर से दिसंबर 31 तक, दिसंबर 31 तक अगर मैं लगाता हूं तो कितने हो जाएंगे, 1.5 डिवाइड बाय 2, यानी हो जाएंगे आपके 12 डिवाइड बाय 2, आपके हो जाएंगे कितने महीने के, 6 मंथ के। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करूंगा तो कितने महीने का चार्ज करूंगा, 6 मंथ का चार्ज करूंगा। कितने महीने का चार्ज करूंगा, 6 मंथ का चार्ज करूंगा। उसी प्रकार अगर मैं लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर करूं, यानी मार्च के 31 को करता हूं, जून के कब करूंगा, 31 को 30 को करूंगा, सितंबर के कब करूंगा, 30 को करूंगा, और दिसंबर के कब करूंगा, 30 को करूंगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर मार्च को 31 को करते हैं तो मुझे मार्च तक तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज देना ही नहीं होगा। मुझे कब से देना होगा, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के कितने महीने, 9 महीने। और फिर मैं दिसंबर लास्ट में करूंगा तो क्या यहाँ पर कोई भी क्वार्टर पर इंटरेस्ट देना होगा, नहीं। यानी कितने हो जाएंगे, 0 महीने डिवाइड बाय 2, यानी 9 डिवाइड बाय 2 कितने हो जाएंगे, 4.5। इसका मतलब अब मुझे कितने महीने का लगाना होगा, 4.5 महीने का लगाना होगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वार्टरली रूल्स है, जिसके अंतर्गत इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग गुने रेट बाय 100 इंटू 7.5। जब आप फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर करते हो, अगर यही फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग गुने रेट बाय 100 इंटू 6/12 कब करते हो, जब मिडिल में करते हो, और जब लास्ट डे करोगे तो कितने हो जाएंगे, 4.5। कॉन्सेप्चुअली समझ में आया बच्चों। उसी प्रकार अगर आप ड्यूरेशन 6 मंथ आते हो, यहाँ पर भी फर्स्ट डे हो जाएंगे, मिडिल डे हो जाएंगे, और लास्ट डे हो जाएंगे। यानी सिर्फ 6 महीने का, 6 महीना आप कुछ भी मान सकते हो, या तो जुलाई से दिसंबर मान सकते हो, या तो जनवरी से जून मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये आप करते हो तो फिर से बातें वही हो जाती है। अगर मैं जनवरी 1 को करता हूं और वो मात्र 6 महीने के लिए कर रहा हूं, मात्र कितने महीने के लिए कर रहा हूं, 6 महीने के लिए कर रहा हूं, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6। अगर मैं जनवरी से जून तक 6 महीने के लिए ले रहा हूं, अगर ड्यूरिंग 6 मंथ आते हैं, ड्यूरिंग 6 मंथ का अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करता हूं और फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ करता हूं, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ करता हुआ चला जाता हूं, तो यहाँ पर अगर मैं 1 जनवरी को करता हूं तो पूरे कितने महीने के हो जाएंगे, 6 महीने के। और जून 1 को मैं फिर करूंगा, कब करूंगा, जून 1 को करूंगा, तो यहाँ पर भी कितने महीने हो जाएंगे, 1 महीने हो जाएंगे। यानी 6 + 1 डिवाइड बाय 2, 7 डिवाइड बाय 2 आपके कट के हो जाएंगे 6.5, यानी कितने महीने का निकलेगा, 3.5 का। अगर यही फिर से बातें आ जाती है मिडिल, तो फिर क्या हो जाएंगे, मिडिल आपकी क्या हो जाएंगे, जनवरी 15 को निकालेंगे। अगर जनवरी 15 को निकालेंगे और यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, जून 15। जब जनवरी 15 को निकालेंगे तो यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे, कितने काउंट किए जाएंगे, 5.5 काउंट किए जाएंगे, क्योंकि इसका तो आपका 0.5 तो हट जाएंगे, तो 6 में 0.5 हट गए तो 5.5 हो जाएंगे। और यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 0.5 हो जाएंगे, डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2, यानी कितने महीने के हो जाएंगे, 3 महीने के हो जाएंगे। कितने महीने के हो जाएंगे, 3 महीने के हो जाएंगे। अगर यही काम मैं 31 जनवरी को करता हूं और जून 30 को करता हूं, यानी लास्ट
डे ऑफ ड्यूरिंग 6 मंथ, तब यहां पर कितने के कैलकुलेशन किए जाएंगे। फिर से वही बात है, जनवरी अगर 21 को करता हूं तो मेरे 5 महीने हो जाएंगे और जून के 0 महीने यानी डिवाइड बाय 2 आ जाएंगे, 5 डिवाइड बाय 2 2.5, तो यहाँ कैलकुलेशन हो जाएंगे आपके 2.5। और इस प्रकार से देखा जाए बच्चों तो ये था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन, कि किस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, अगर ये मंथली हो, अगर ये क्वार्टरली हो, अगर ये ड्यूरिंग 6 मंथ हो। लेकिन ये तभी जब आपके रेगुलर ड्राइंग किए जाते हैं, यानी सेम अमाउंट और सेम डेट को। क्लियर है? अदरवाइज आप कौन से फॉर्मूले को यूज करोगे, इरेगुलर ड्राइंग के फॉर्मूले को यूज करोगे। तो यहाँ पर बच्चों आपके ड्राइंग से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।